बिहार में बीजेपी ने सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया है। चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर लड़ेंगे, मुकेश सहनी को क्या मिलेगा, मांझी को क्या मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को कितनी सीटों पर मैदान में उतारेगी, यह सवाल चल रहा था, लगातार मीडिया की सुर्खियों में था। लेकिन बीजेपी की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सामने आ गया है, या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी ने सीट शेयरिंग के मामले को सुलझा लिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स है। देश का जाना माना प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है मीडिया समूह आज तक का सहयोगी चैनल है बिहार तक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, बनाई है, जिसमें बिहार में एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किस पार्टी के हिस्से में क्या जाएगा, वो उन्होंने एक अनुमान, एक उम्मीद व्यक्त की है सूत्रों के हवाले से। दरअसल बिहार में बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उसका पूरा स्वरूप अभी सामने नहीं आया है। दो दल औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल हो गए हैं। एक जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, जो हाल फिलहाल में ही एनडीए का हिस्सा बनी है महागठबंधन से बाहर होकर, और दूसरी पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। 5 सांसदों वाली पार्टी पशुपति कुमार पारस की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में भी शामिल है। पशुपति कुमार पारस खुद मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा भी लगभग एनडीए के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा के दल में भी कोई सांसद नहीं है, लिहाजा वो पूरी तरीके से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एनडीए में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वो एनडीए में ही है। चिराग पासवान का झुकाव रुझान बीजेपी की ओर है। खुद को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। खैर, हम आपको बता दें, और मुकेश सहनी के बारे में भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। जो रिश्ते तल्ख थे, जो रिश्तों में कड़वाहट थी बीजेपी और मुकेश सहनी की, वो अब समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से रिश्ते बनाने को लेकर नरमी बरती जा रही है। वैसे हम आपको बता दें कि महागठबंधन के सामने जब से विपक्षी दलों की बैठक हुई है बिहार में, तब से भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर प्रेशर में है, दबाव में है। हर हाल में बिहार में महागठबंधन को टक्कर देने के लिए बाकी कई सारे दलों का हमने नाम लिया, लेकिन 2-3 दल जो हैं वो बेहद जनाधार वाले दल हैं, जिसमें चिराग पासवान नंबर 1 पे हैं, मुकेश सहनी का भी जनाधार है अपना, और उपेंद्र कुशवाहा भी जनाधार वाले नेता हैं। लिहाजा पहले जो कहा जा रहा था 30-10 का फॉर्मूला है, 30-10 के फॉर्मूले पर बात नहीं बन रही थी। यही वजह है कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी, इन दोनों नेताओं का स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया, जबकि इन दोनों की बड़ी ज़रूरत है बीजेपी को। लेकिन अब जो मामला आया है वो 26-14 का मामला आया है। जी हाँ, 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में होंगे। 3 सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार, जी हाँ 3 सीट, चिराग पासवान को 3 सीटें दी जा सकती है। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2 सीटें दी जा सकती हैं पशुपति कुमार पारस को। जी हाँ, पशुपति कुमार पारस को वफादारी का इनाम मिल सकता है। वो एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ लगातार बने हुए हैं। 2 सीटें पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दी जा सकती है। 3 सीटें मुकेश सहनी को भी दी जा सकती है, ताकि निषाद समाज का जो वोट है, मल्लाह समाज का जो वोट है, वो हर हाल में बीजेपी के साथ लाकर खड़ा किया जा सके। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएंगी। अब उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर मानते हैं नहीं मानते हैं, ये बात की बात है, लेकिन मानना उनको पड़ेगा। इसके अलावा जीतन राम मांझी को 1 सीट दी जा सकती है। 1 सीट यानी कि गया लोकसभा सीट की बात हो रही है, वो जीतन राम मांझी के खाते में जा सकती है। और बाकी 3 सीटें बीजेपी रिजर्व रखना चाहती है। जो सहयोगी दल के नेता हैं, जो सहयोगी दल हैं, अगर उनके नेताओं का एडजस्टमेंट इन सीटों में नहीं हो पाता है, तो 3 सीटों पर दूसरे दल के, सहयोगी दल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी इन एक्स्ट्रा 3 सीटों में अपने लिए रिजर्व सीटों में से लड़ाएगी। यानी कि उम्मीदवार चिराग पासवान के हो सकते हैं, पारस के हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के हो सकते हैं, मांझी के हो सकते हैं, सिंबल बीजेपी का होगा। यह रिपोर्ट बिहार तक, आज तक के सहयोगी चैनल की है। अब ये कितना सही है, ये तो पूरी तरीके से जब गठबंधन का स्वरूप सामने आ जाएगा उसके बाद ही पता लग पाएगा।
औपचारिक रूप से इस गठबंधन का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 26-14 का फॉर्मूला सामने आया है। फिर से हम आपको बता दें, 26 सीटें बीजेपी, 3 सीटें चिराग पासवान, 2 सीट पशुपति कुमार पारस, 3 सीट मुकेश सहनी, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1 सीट जीतन राम मांझी और 3 सीट बीजेपी और रिजर्व रखेगी अपने साथ उन नेताओं के लिए जो हैं तो सहयोगी दल में, लेकिन उन चुनाव लड़ना उनका ज़रूरी है, उस इलाके के लिए वो परफेक्ट उम्मीदवार हैं, लेकिन सिंबल बीजेपी का यानी कि कमल निशान होगा। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान मान जाएंगे 3 सीटों पर या उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पर मान जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिए। धन्यवाद।